मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए मनोनीत सुश्री कविता पाटीदार सोमवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की है। दरअसल अपने नाम राज्यसभा के लिए शामिल होने की जानकारी सुश्री कविता पाटीदार को भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा निर्णय लिया जाता है और उसका पालन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रदेश से राज्यसभा के लिए मनोनीत कविता पाटीदार उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझ जैसी छोटे कार्यकर्ताओं को इस योग्य समझा और आज राज्यसभा के लिए मेरा नाम मनोनीत किया गया है। इससे वास्तविकता में पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ताओं को प्रदेश का महामंत्री बना दिया जाता है और सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकता, बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं को अवसर देने का काम करती है। मीडिया से चर्चा के दौरान कविता पाटीदार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओबीसी वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जिससे निश्चित ही ओबीसी वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा और एक बार फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगा। उन्होंने कहा है कि मुझे पता नहीं था कि राज्यसभा के लिए उनका नाम मनोनीत होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय संगठन लेता है और निर्णय को कार्यकर्ता शिरोधार्य करता है। निर्वाह किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व की हमारी केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाएं हो या मध्य प्रदेश की हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना, इन योजनाओं और विकास कार्यों के साथ हम लोग स्थानीय निकाय के चुनाव में उतरेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने झूठे वादे करके सत्ता प्राप्त की थी और वो जनता के सामने उजागर हो चुका है। विकास भारतीय जनता पार्टी ही करना जानती है और अंतिम खड़े हुए व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित करना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं करके दिखाया। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ओबीसी को 13% ही आरक्षण तौर पर आप प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, क्या लगता है आपको जिस तरीके से जिम्मेदारी है, पूर्व में भी कई अहम पद की जिम्मेदारियां आप निभा चुकी हैं, नई जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाया जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, हमारे प्रदेश के सरल और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को उन्होंने इस योग्य समझा और वास्तविकता में देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी, ऐसा हम बोलते हैं और वास्तविकता भी यही है। यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश का महामंत्री बना दिया जाता है। सामान्य से कार्यकर्ता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी निभाते हैं और सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले हमारे मोदी जी जैसे नेतृत्व इस देश का प्रधानमंत्री का सौभाग्य उनको मिलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को अवसर देने का काम करती है। उस समय आपको जिम्मेदारी दी है जब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ ही निकाय चुनाव नगरीय निकाय चुनाव आपको नाम आगे बढ़ाया गया, तो ओबीसी वोट बैंक कहीं न कहीं से पार्टी के साथ जुड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के अधिकारों की सुरक्षा की जो लड़ाई लड़ी है, उससे निश्चित ही ओबीसी वर्ग का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और साथ ही हमारी योजनाएं और हमारे विकास हम सबके साथ है और निश्चित ही स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। दीदी, एक और नाम फाइनल होने की उम्मीद है क्योंकि कल नामांकन होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मुझे ही नहीं पता था कि मेरा नाम घोषित होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय हमारा संगठन करता है और संगठन जो निर्णय करता है हम कार्यकर्ता शिरोधार्य के साथ उसको मानते हैं। देखिए, कमलनाथ जी को सोचना चाहिए उनके शब्दों के बारे में, क्योंकि ये सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि ओबीसी को आरक्षण देने के झूठे वादे और छलावा कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने किया है। पूरे मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी की संख्या है। यह आंकड़ा गलत उन्होंने ही विधानसभा में प्रस्तुत किया और उसके बाद 27% आरक्षण की बात कहते हैं, तो ये जनता के सामने ज्यादा दिन तक उनका झूठ छुपा नहीं रह सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन है जो दृढ़ संकल्पित थी कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं करवाएंगे। उन्होंने संघर्ष और प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली और हम स्थानीय निकाय अब ओबीसी आरक्षण के साथ करने जा रहे हैं। और जनता जानती है, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और आज आप सबके सामने राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में मैं भी ओबीसी वर्ग से आती हूँ, जबकि कांग्रेस ने विवेक तनखा को उतारा है। अब राजधानी पहुंचेंगे, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्या चुनौती रहेगी? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माँ अहिल्या की इस नगरी में मेरा जन्म हुआ है। मैं महू से हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्मस्थली से हूँ।
तो उनके जीवन चित्रण हम लोग के सभी के सामने है आदर्श के रूप में, और मैं प्रयास करूंगी कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करके अपने कर्म रूप में आगे बढ़ूं और मध्य प्रदेश के सम्मान को दिल्ली में बरकरार रख सकूं। क्या पार्टी को